हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से एक आइसोमर्स का प्रश्न लेके आए हैं। देखिएगा, ट्रिक टू फाइंड आइसोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के बारे में हम देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे मेथेन को हम देखते हैं। मेथेन का देखते हैं। मेथेन में कार्बन की संख्या क्या होती है? मेथेन में कार्बन की संख्या 1 होती है। और यहाँ पे जब कार्बन की संख्या 1 होगी तो हमारा एक फार्मूला है। देखिएगा, यहाँ पे फार्मूला है 2n-4+1। इसे ऐसे समझेंगे, 2n-4+1 ऐसे रखेंगे इस प्रश्न को। जब कार्बन संख्या 1 होगी तो हम यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 के लिए देखेंगे तो 1 यहाँ पे 1-4+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिएगा, इस पे 2-3+1। अगर माइनस में संख्या आती है तो उसको 0 मान लिया जाएगा दोस्तों, मतलब उसकी कोई आइसोमर्स नहीं आएगी। ऐसी घटना में हम अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 के लिए देखेंगे तब भी यही होगा। कार्बन की संख्या अगर 2 हो जाएगी तो भी यही हो जाएगा। जैसे 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2-4+1 इक्वल टू कितना आएगा? ए आएगा। ए भी 0 के बराबर ही आएगा, मतलब माइनस में ही आएगा संख्या। क्यों माइनस? इसका माइनस हो जाएगा, -2 में आएगा। फिर उसके बाद अगर कार्बन की संख्या यहाँ पे हम 3 रखते हैं तब क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रख दिए तो -4+1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए भी आएगा 1। आप देखेंगे 2 और ए -1+1 इक्वल टू ए भी इसका कोई नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों अगर कार्बन की संख्या लेकिन दोस्तों यहाँ अगर कार्बन की संख्या 4 हो गई, देखेंगे यहाँ पे 2-4 प्लस ए क्या करेंगे 4-4+1 इक्वल टू, अब देखेंगे क्या ए आएगा 2, यहाँ पे 0+1। ए संख्या कितनी आएगी? 2 के बराबर आएगी दोस्तों। इसका हो जाएगा 1 और ए 1 इक्वल टू 2। अब इसके लिए हम कार्बन की संख्या का समझेंगे कैसे इसका आता है। यहाँ से आपका आइसोमर शुरू हो जाता है। देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे नॉर्मल चेन है, एन ब्यूटेन है। यहाँ पे एक पहला आइसोमर्स है। आइसोमर्स होता क्या है दोस्तों, पहले हम इसे समझ लेते हैं। आइसोमर्स जो होता है वो हमारी ऐसा व्यवस्था होती है, ऐसी संरचना होती है जिनमें आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल के तो जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, मतलब आप देखेंगे परमाणु जितने भी जुड़े होंगे मॉलिक्यूल से वो समान होंगे, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ज्यामिति समान होता है, यानी कि उनका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो भिन्न होंगे, वो भिन्न होते हैं। वही आपके आइसोमर्स होते हैं। अब देखिएगा, जैसे अभी इनका आइसोमर्स देखिएगा एन आइसोमर्स है, जबकि अगर इसी का अगर देखें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसके लिए कैसे? देखिएगा दोस्तों, CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H कर लेंगे दोस्तों। देखिएगा, एक ए संरचना पॉसिबल है, एक ए संरचना पॉसिबल है, यानी कि इसके 2 आइसोमर्स पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर पेंटेन के लिए हम देखें, पेंटेन के लिए देखेंगे कार्बन की संख्या अगर 5 हो जाए तब के लिए क्या देखेंगे, तो कार्बन की संख्या अगर 5 हो जाए तब इनके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिएगा दोस्तों, एक नॉर्मल हो गया और आइसो की अगर घटना हो गई, मतलब एन और आइसो का अगर बात करें तो यहाँ पे एक CH3 दूसरे CH3 इस कार्बन से अटैच है, H। अब एक चैन चलेगा CH2, आप देखेंगे CH2 और ये CH3, ये आइसो का हो गया। जबकि इसी में अगर हम नियो को देखना चाहें तो दोस्तों देख सकते हैं, नियो क्या होता है? CH3 होता है और CH3 यहाँ हो जाएगा और एक CH3 यहाँ हो जाएगा। यानी कि ब्यूटेन के बाद देखेंगे पेंटेन में ऐसी संरचना इनके अलावा, इन दोनों के अलावा ए भी पाई जाती है। इसे आइसो कहते हैं, इसे नियो कहते हैं दोस्तों। अब इसमें हम फार्मूले को रख के देखते हैं। तो फार्मूले को रखेंगे तो इसमें आएगा 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा। कार्बन संख्या अगर 5 है तो यहाँ पे -4+1 देखेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें रखेंगे 5, देखेंगे 5 अगर
अगर 4 से माइनस होगा तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो 2 1 ए आएगा प्लस 1, यानी कि ये पूरी संख्या 3 के बराबर आएगी, जिसके 3 मतलब इनके 3 आइसोमर्स होंगे। अगर यही संख्या 6 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए तो भी संख्या ऐसे ही बढ़ेगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर यहाँ 2 हो जाएगा प्लस 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, इसमें 5 आएगा। अगर यही संख्या आगे बढ़ जाए तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 1 9, इसमें 9 आ जाएगा। अगर कार्बन की संख्या यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 कर देंगे, कार्बन की संख्या 7 और यहाँ 5, ए कार्बन की संख्या है दोस्तों। लेकिन जब कार्बन की संख्या यदि 7 के ऊपर 8 और 9 हो जाए तब के लिए अब हम प्रश्न देखेंगे क्या होता है। तो n क्या हो जाएगा, मतलब n का मान जो होगा 2n प्लस -4 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इनके लिए क्या हो जाएगा 2n, यहाँ पे 2n -4 प्लस 3 हो जाएगा। इस स्थिति में इसका 18 आएगा और इनका आएगा 35, इनका आएगा 35। इस स्थिति में जब 10 का हम देखते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा 10 के लिए हमारा फार्मूला फिर से वही n -4 प्लस 1 का फार्मूला रिपीट होने लगता है दोस्तों। ऐसे हम इनका निकाल सकते हैं कि 10 के लिए अगर आएगा तो क्या आएगा, तो 10 माइनस 4 6 आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जो संख्या आने वाली है हमारी देखिएगा 2, इनका 4 करेंगे तो यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये इतना करके कितना करेंगे 64 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे कर देंगे 65। तो 65 आइसोमर्स पॉसिबल है इनके दोस्तों।